आज से 23 साल पहले ये 13 दिसंबर की ही बात थी जब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकवादियों ने हमारे इंडियन पार्लियामेंट में घुसकर 2001 पार्लियामेंट अटैक को अंजाम दिया। आज की इस 3D एनिमेटेड वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे पांचों में से कौन सा आतंकवादी पार्लियामेंट के किस गेट के सामने मरा, कैसे मरा और उसको किसने मारा। पांचों आतंकवादियों के साथ इनकी फर्जी सफेद एम्बेसडर गाड़ी पार्लियामेंट में एंटर करने के लिए यहाँ रेडी खड़ी हुई है। इस आयरन गेट 1 के थ्रू ये गाड़ी पार्लियामेंट में घुस के अटैक करे उससे पहले आप ये समझो कि इस पार्लियामेंट के टोटल 12 गेट्स हैं। ये सभी गेट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्थित हैं। मेन और इम्पोर्टेंट गेट है ये गेट नंबर 1 और बाकी सारे गेट्स अलग अलग मिनिस्टर्स, एमपीज, वीवीआईपीज या मीडिया आदि के। तो ये लोग चुपके से पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे और सभी एमपीज और वीवीआईपीज पर अटैक करके उनको बंदी बना लेंगे। अब ये तो हुई वो बात जो ये लोग सोच कर आए, लेकिन असल में इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि पार्लियामेंट अटैक एक फेलियर माना जाता है, वो अब समझना। पार्लियामेंट के बाहर DL3CJ1527 नंबर की ये जो आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर गाड़ी आपको दिख रही है, इस गाड़ी ने उस दिन 13 दिसंबर 2001 को एपी यादव ने तुरंत बाकी के सिक्योरिटी पर्सनल को इस एम्बेसडर के बारे में इन्फॉर्म किया। गेट नंबर 11 की तरफ मौजूद बैरिकेड पर ऑन ड्यूटी थे ASI नानक चंद, ASI रामपाल, हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश और हेड कांस्टेबल घनश्याम। जब तक गाड़ी इन चारों सिक्योरिटी पर्सनल तक पहुंच रही है तब तक आप इस चीज को नोटिस कर लो कि इनिशियली तो आतंकवादियों का प्लान गेट नंबर 1 पर आने का था, लेकिन हड़बड़ी में गलती से उन्होंने गाड़ी लेफ्ट। 13 दिसंबर को कोइंसिडेंस से पार्लियामेंट के अंदर पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इस पर ही डिबेट चल रहा था। डिबेट और हल्ला गुल्ला इतना ज्यादा बढ़ गया कि 11:28 पर 40 मिनट के लिए प्रोसीडिंग्स को एडजर्न कर दिया गया। 40 मिनट के बाद वैसे भी सब कुछ शुरू होना था, तो कुछ एमपीज और मिनिस्टर्स लाइब्रेरी में चले गए। सर्दियों के दिन थे इसलिए कुछ बाहर धूप सेकने आ गए और इस बीच एक आतंकवादी की नजर महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी पर पड़ती है। हाँ, वो ही कमलेश कुमारी जो अपने वॉकी टॉकी से आतंकवादियों के मूवमेंट्स की जानकारी आगे दे रही थी। आतंकवादी कमलेश कुमारी को देखते ही उन पर गोली चला देता है। कमलेश कुमारी घायल हो जाती हैं और उनके हाथ से वॉकी टॉकी गिर जाता है। अब कमलेश कुमारी के पास 2 चॉइसेस थी, या तो वे इस घायल हालात में कहीं छिप जाएं और अपनी जान की रक्षा करें, या फिर अपने। खैर ये देखो, अब इन आतंकवादियों को ये तो पता चल ही चुका था कि इधर लेफ्ट साइड तो दीवार है ही, तो जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट के अंदर घुसने के लिए ये लोग राइट साइड जाना शुरू कर देते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का गेट जहां गाड़ी ठुकी थी वहां से गेट 12 को क्रॉस करते हुए गेट नंबर 1 तक जाने लगते हैं। ध्यान देना कि यहाँ पर कांस्टेबल सुखविंदर सिंह और हेड कांस्टेबल YB थापा ऑलरेडी अपनी पोजीशन लिए बैठे थे और बाकी 4 आतंकवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका था। अब चूंकि इनका कमांडर ही मर चुका था तो इन्हें पहले ही पता चल चुका था कि वैसे भी ये अब कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाएंगे, इसलिए ये लोग जिस तरफ से गेट नंबर 1 की तरफ आए थे वापस उसी तरफ भागने लगते हैं, यानी कि गेट नंबर 1 से गेट नंबर 12 फिर गेट नंबर 11। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि दूसरी तरफ से हमला करेंगे, इसलिए गेट नंबर 11 और गेट नंबर 10 के बीच में और भागते हुए तीनों में से एक और आतंकवादी को निपटा दिया। फर्दर चूंकि ये बचे हुए दोनों आतंकवादी बहुत तेजी से गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहे थे तो संतोष कुमार उनके पीछे भागने लगे और 32 साल की उम्र में CRPF की 23rd बटालियन के भारत माता के इस वीर सपूत कांस्टेबल कुमार ने, जिनकी ड्यूटी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक थी, उन्होंने बचे हुए दोनों में से एक आतंकवादी को और निपटा दिया। 5